कृष्णा राधे राधे। तो फ्रेंड्स, बहुत ही पवित्र पावन वैशाख का महीना शुरू होने वाला है। वैशाख मास भगवान विष्णु जी का, हमारे कान्हा जी का बेहद प्रिय महीना होता है। और देखिए, जो लोग भी कार्तिक स्नान का नियम नहीं ले पाते हैं ना, उन्हें वैशाख मास में ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करके पूजा पाठ का नियम जरूर लेना चाहिए। तो 2026 में 1 अप्रैल को चैत्र मास की पूर्णिमा है और पूर्णिमा से ही वैशाख महीना शुरू हो जाएगा, जो कि समाप्त होगा 1 मई को, यानी वैशाख पूर्णिमा के दिन। तो फ्रेंड, जैसे कार्तिक के महीने में ना ठंड हो जाती है, तो बहुत से लोग स्नान का सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर पूजा पाठ का नियम नहीं ले पाते हैं। लेकिन अप्रैल के महीने में बिल्कुल ठंड नहीं होती है, तो आप इस महीने में जो भी अपनी इच्छा अनुसार नियम चाहते हैं वो ले सकते हैं। तो देखिए, क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, क्या दान करना है, संपूर्ण जानकारी मिलेगी। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देख लीजिएगा। तो सबसे पहले तो आपको ब्रह्म मुहूर्त में उठने का नियम लेना है। बहुत सारे लोग ना वैशाख मास का व्रत का भी नियम लेते हैं, जिसमें कि एक समय संध्या को भोजन करते हैं। वो लोग तो नमक का या मीठे का जो भी भोजन आप लेना चाहती हैं ले सकती हैं। लेकिन देखिए, सभी के लिए ये संभव नहीं हो पाएगा और पूरी 1 महीने का ये नियम होता है, ठीक है। तो आप अपना देखिएगा, शरीर आपकी सामर्थ्य के हिसाब से ही कोई नियम लीजिएगा जो कि आपका नियम खंडित ना हो और घर में आपके नियम की वजह से किसी को कोई दिक्कत ना हो। तो सबसे पहले तो वैशाख मास में पीपल पूजा का बहुत ज़्यादा महत्व है। अगर आप चाहती हैं तो रोजाना पीपल पर 1 लोटा जल चढ़ाने का या संध्या के समय दीपदान का नियम ले सकती हैं। पीपल अगर घर के आसपास नहीं है तो जो भी देव वृक्ष हैं, जैसे आंवला है, बरगद है, या आपके घर में देखिए तुलसी जी तो विराजमान होती ही हैं। तुलसी जी की भी पूजन आपको नित्य प्रतिदिन करनी चाहिए, क्योंकि तुलसी हरि प्रिया है। और शालिग्राम भगवान हो या लड्डू गोपाल हो, उन्हें आपको तुलसी पूरे महीने अर्पित जरूर करनी है। अगर आपके घर में अभी तक तुलसी नहीं है तो आप, तुलसी जी सूख गई हैं तो आप वैशाख मास में तुलसी जरूर लगाइएगा और 1 से ज़्यादा लगाइएगा और उनकी बहुत अच्छे से देखभाल करिएगा। तो वैशाख के महीने में आप विष्णु सहस्त्रनाम या विष्णु चालीसा नियम ले सकते हैं। तो सबसे पहले तो यही नियम लीजिएगा कि सुबह में उठकर आपको गंगा जल मिले हुए स्नान करना है। वैसे तो देखिए, किसी पवित्र नदी में स्नान की बात कही गई है, लेकिन हम गृहस्थियों के लिए ये पूरे महीने ऐसा कर पाना संभव नहीं हो पाएगा। तो इसलिए पूरे महीने आप घर में ही गंगा जल मिले हुए जल से स्नान करें। तो 5 बजे तक सुबह में आपको स्नान कर लेना है। थोड़ा 10-5 मिनट आगे पीछे हो जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है, भगवान आपकी स्थिति परिस्थिति जानते हैं, ठीक है। इसके बाद भगवान को बढ़िया धूप दीप चंदन लगाइए और फूल अर्पित करें, लौंग कपूर की आरती करें। देखिए, ऐसे करने से आपके घर में महालक्ष्मी नारायण भगवान की विशेष कृपा प्राप्त होगी। और देखिए, हवन की भी बात कही गई है। वैशाख मास में तो आप रोजाना एक छोटा सा हवन, अग्यारी जिसे हम कहते हैं, तिल से हवन करना चाहिए वैशाख के महीने में। इसके अलावा लड्डू गोपाल हैं या राधा रानी हैं, आपका श्री विग्रह है आपके घर में, तो उनकी पूजा सेवा नियमित रूप से करिएगा। अच्छे से उन्हें स्नान श्रृंगार करें, धूप दीप जलाएं, आरती करें। मंत्र जाप का विशेष महत्व होता है। और कौन सा मंत्र आपको बोलना है? ओम नमो भगवते वासुदेवा नमः। इस मंत्र का जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा जाप करें। आप पूछते होंगे कि कितनी माला करें, तो देखिए, यहाँ आपकी सुविधा अनुसार ही होना चाहिए, लेकिन शुरुआत में 1 माला, 3 माला, 5 माला से ज़रूर करें, ठीक है। और रोजाना का नियम आपको बनाना है। और अगर आप पीरियड्स में हैं या अशुद्ध अवस्था में हैं, जिन दिनों में आप पूजा नहीं कर सकती हैं, उन दिनों में आप हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करें। और अगर आप गुरु दीक्षा ले रखी है तो गुरु मंत्र का ज़्यादा से ज़्यादा आप जाप करें। और विष्णु पुराण में ऐसा वर्णित है कि अगर आप वैशाख के महीने में जल का दान करते हैं ना, तो ये सबसे बड़ा महादान माना जाता है, क्योंकि वैशाख के महीने में गर्मियों की शुरुआत हो चुकी होती है। आप देखिए, आप देख सकते हैं कि वैशाख में ही अक्षय तृतीया आती है, जिसमें कि हम कलश का दान करते हैं। इसे बना घड़ा मटका जिसे हम बोलते हैं, पानी वाला फल जितने भी होते हैं, जैसे तरबूज, खरबूज, आम, ये सभी इन सीजनों में आना शुरू हो जाते हैं।
इनका रीज़न यही होता है क्योंकि इस समय सभी को पानी की ज़रूरत ज़्यादा होती है। तो देखिए बहुत सारे लोग कहते हैं कि दी हमारे यहाँ तो पानी से भरा मटका कोई नहीं लेता है, पंडित जी भी नहीं लेते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। आजकल देखिए मिट्टी से बहुत अच्छे अच्छे ना बोतल आने लगी हैं, जग आने लगे हैं और भी तरह तरह की वैरायटियाँ आने लगी हैं मार्केट में। तो आप मतलब ऐसी चीज़ में जल भर कर आप दान करें जो कि लेने वाले को भी बड़ी खुशी हो। तो ये दान आप किसी ब्राह्मण को, ज़रूरतमंद को कर सकते हैं। आप याहू लगवा सकते हैं जगह जगह, जिससे आप ना आपके पितृ की भी कृपा प्राप्त होगी, जिससे पितृ ना बहुत प्रसन्न होंगे। तो आप ऐसा कर सकते हैं। और देखिए पक्षियों के लिए आपको अपने घर की छत पर एक कटोरी पानी जरूर रखना है। अभी सभी की माता की खेतरी की थी ना मिट्टी का बर्तन, तो बस वो खाली हो गया होगा, उसको आप भर कर रखें जिससे कि खुली छत पर जल ना ठंडा बना रहे। और सुबह शाम पक्षियों को पीने के लिए जल रखें। गाय अगर द्वार पर आती है तो गाय को पानी पिलाएं, कुछ खाने को दें। कोई ज़रूरतमंद अगर पानी मांगे तो ज़रूर दें। तो फ्रेंड्स, पूजा पाठ का हमें पूर्ण फल तभी प्राप्त होता है जब हम ज़रूरतमंद की, जीव जंतुओं की, सभी की सेवा नियंत्रण करते रहें। और देखिए आपको ध्यान क्या रखना है कि इस महीने में आपको गुड़ बिल्कुल नहीं खाना है, वैशाख के महीने में। और इसके अलावा आपको मूली, गाजर, बैगन ऐसी चीज़ें नहीं खानी है। और मांस मदिरा का भी सेवन बिल्कुल भी नहीं करना है। और यहाँ तक कि अगर आप वैशाख के महीने में नियम ले रहे हैं ना, तो आप प्याज लहसुन का भी त्याग कर दें, जो कि आपके शरीर के लिए भी ये बहुत अच्छा होगा। तो फ्रेंड, जितना ज़्यादा आप शुद्ध सात्विक तरीके से रहेंगी ना, उतना ज़्यादा आपकी भक्ति भी प्रबल होती रहेगी और पहले से ज़्यादा आपका मन भी पूजा पाठ में, नाम जप में लगने लगेगा। इसके अलावा जैसे तुलसी जी बहुत सारी लोगों की सूख गई है, घर पर ही रखी हुई है, तो सूखी तुलसी आप तुलसी की लकड़ी की बाती बना लें, ठीक है, एक साथ बना कर रख ले आप। और उसे आप रोजाना घी में डुबोकर कान्हा जी, लड्डू गोपाल जी, शालिग्राम भगवान आपके घर में विराजित है, उनके सामने आप जलाइए, उनकी आरती करें। इससे प्रभु रीझ जाएंगे, बहुत प्रसन्न होते हैं प्रभु। इससे तुलसी पर चढ़ाना भी रोजाना है उनको। या तुलसी अगर लकड़ी सूख गई है तो आप हवन या बाती बनाकर उनकी आरती भी कर सकते हैं। और जो भी महिलाएं पीरियड्स में होंगी, उन्हें ध्यान रखना है कि शारीरिक रूप से भगवान की पूजा नहीं होगी, यानी भगवान को स्पर्श नहीं करना है। लेकिन अगर आप वैशाख स्नान का नियम लिया है ब्रह्म मुहूर्त में, तो वो आप कर सकती हैं। मानसिक रूप से नाम जप कर सकती हैं, सभी की सेवा कर सकती हैं, पशु पक्षी की, जरूरतमंद की, ठीक है। और देखिए पूरे महीने का व्रत करना सभी के लिए संभव नहीं है, लेकिन वैशाख मास की जैसे एकादशी हो गई, पूर्णिमा हो गई या अमावस का दान निकालना हो गया, ये कार्य आप जरूर से करिएगा। और इसके अलावा अक्षय तृतीया आने वाली है, जिसमें कि लक्ष्मी नारायण भगवान का पूजन होता है और लड्डू गोपाल जी की 21 दिन की चंदन यात्रा भी चलती है, जिसमें कि चंदन का लेप किया जाता है ठाकुर जी को। तो मेरे यूट्यूब चैनल श्री राधे पर आप सर्च करेंगे, आपको मिल जाएगा और आगे भी नई वीडियो मिलती रहेगी। तो वैशाख महीने की बहुत ही बड़ी महिमा कही गई है शास्त्रों में, ठीक है। इसे व्यर्थ में मत जाने दीजिएगा, जितना हो सके पूजा आराधना कीजिएगा। और वैशाख मास में नई गाड़ी खरीदना, नया घर खरीदना, गृह प्रवेश कराना या फिर सोना चांदी खरीदना, अब जैसे अक्षय तृतीया आ रही है तो इसमें की खरीदारी का विशेष महत्व होता है। और सभी तरह के मंगल कार्य भी शुरू हो जाते हैं, जिसकी डिटेल वीडियो भी आपको आगे मिलती रहेगी। तो हाँ, वैशाख के महीने में सूर्य पूजा की भी बिना पूरी पूजा आपकी अधूरी मानी जाएगी। तो सूर्य भगवान को जल आपको 1 लोटा जरूर चढ़ाना है। तो एक तो सूर्य नारायण प्रत्यक्ष देवता हैं, ग्रहों के राजा हैं सूर्य देवता, और नारायण की 2 आंखें भी कही गई है जो हमें हमेशा देखती रहती है। और जैसा मैंने कहा कि वैशाख के महीने में जल का दान सबसे बड़ा महादान बताया गया है, तो आपको 1 लोटा जल सूर्य को जरूर से देना है। अगर आप शिव जी के भक्त हैं तो शिवलिंग पे भी 1 लोटा जल का आप नियम ले सकते हैं। तो इसमें से वही नियम लीजिएगा जो आप आसानी से निभा सके। और इसे करने से ना आपके जीवन में रुके हुए कार्य आपके बन जाएंगे, उन्नति तरक्की आएगी, घर में खुशहाली सुख समृद्धि का वास रहेगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करना, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तो सभी